ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है खास मेहमान जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी की। रविदास जी, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज में और प्रेस क्लब में। पिछले दिनों आपने अपने सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। आपने कहा था कि जो काम 4 साल में नहीं हो सका उसे 6 महीने में पूरा करेंगे। इस बात के क्या मतलब निकाले जाए? 40 माताएं बहनों की रोज मृत्यु हो रही है जी। इस दर को रोकना है और इसके लिए मैंने बहुत सारे प्रयास करने के काम किए हैं जी। जैसे कि 102 एम्बुलेंस सेवा है, उसमें माँ को, जो गर्भवती माँ होती है, उसको लेकर के अस्पताल में भर्ती कराते हैं, उसको लेकर के आते हैं बच्चे को, लेकिन उसमें 1 साल के बच्चों को ले आने की व्यवस्था नहीं थी जी। मैंने ये आदेश किया कि 1 साल के जो बच्चे होंगे जी, वो भी जो एम्बुलेंस फ्री सेवा है उसके कॉल करने पर वो गाड़ी आएगी और 102 एम्बुलेंस 1 साल के बच्चे को लेकर के अस्पताल जाएगी, उसको भर्ती कराएगी और उसका इलाज करने का काम करके उसको ठीक करके घर पर लेकर के आएगी जी। बड़ी भयावह स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 14 लाख बच्चे शिकार है कुपोषण के जी। इन बच्चों को ठीक करने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हमने प्रयास किया है कि कुपोषण का इलाज करने के लिए हर अस्पताल में व्यवस्था होने का काम होना चाहिए ताकि कोई बच्चा कुपोषण या विकलांग होना हो। बड़ी संख्या में विकलांग बच्चे हो रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि कोई बच्चा भी दवा के और इलाज के अभाव में किसी की मौत ना होने पाए और हर बच्चे को निःशुल्क दवा मिलने का काम हो। जैसे अस्पतालों के अंदर अभी तक आपने देखा कि 1 रुपए का पर्चा था और 10 रुपए की पार्किंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलेगा नहीं, 1 रुपए के पर्चे पर दवा, चिकित्सा, जांच फ्री हो रही है और 10 रुपए की पार्किंग होगी। तो मैंने उसको आदेश किए कि 1 रुपए के पर्चे पर 10 रुपए की पार्किंग नहीं होगी, अस्पताल के अंदर पार्किंग फ्री होनी चाहिए। चलिए, गरीब लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको दवा मिले, उनको जांच मिले हो। आज दुर्भाग्य ये है उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख बच्चे पैदा होते हैं हर साल और उसमें से 26 लाख बच्चे होते हैं अस्पतालों के अंदर। बाकी 20 लाख बच्चे ऐसे हैं आज भी जो घर के अंदर पैदा हो रहे हैं, जो विकलांगता के शिकार होते हैं कुपोषण के, और 1 साल के जो उम्र के बच्चे हैं पैदा होने से लेकर के 1 साल तक जो उनकी मृत्यु हो रही है उसको रोकने का प्रयास है। और ये 770 बच्चे रोज मर रहे हैं, तो 102 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उनकी निःशुल्क जो है वो उनको ले करके भर्ती करा करके उनका इलाज करने का काम होगा। ठीक है रविदास जी, आपने ही ये आंकड़े सार्वजनिक किए थे कि यूपी में 2,81,000 बच्चे हर साल में मरते हैं, 14,680 माताओं की मौतें होती हैं। क्या इसे अखिलेश सरकार का फेलियर ना माना जाए? देखिए, इसमें सुधार हुआ है। ये संख्या जो है 2012 में इससे बहुत ज्यादा थी, तो 2012 से लेकर के 16 तक ये संख्या जो है कम हुई है, लेकिन इसमें ये आवश्यकता है और इसीलिए जो मैंने अस्पताल हैं जहां पर माताएं भर्ती होती हैं, जहां पर बच्चे होते हैं, वहां मैंने औचक निरीक्षण किया। मैं अस्पताल के अंदर गया तो मैंने पूछा उस माँ से कि जो उसका बच्चा हुआ था, मैंने कहा कि तुम्हारी, उस बेटी से कहा तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो उसने कहा हमारा बच्चा जो है मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती है। माँ जो है 12 दिन से लोक बंधु राजधानी अस्पताल में भर्ती थी और उसका बच्चा भर्ती है मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने ये आदेश किए हैं कि जो मेडिकल कॉलेज में सिक वार्ड आईसीयू है, उसी जो है आईसीयू के पास एक ऐसा वार्ड हो जिस वार्ड में उन माताओं को रखा जाए जिनके बच्चे वहां पर भर्ती हैं। कितनी
अजीब स्थिति है कि मेडिकल कॉलेज में उसका बच्चा 12 दिन से भर्ती था। जी जी, बात वही है कि आपके विभाग की सच्चाई, रविदास जी, आपके विभाग की सच्चाई आप ही बयान कर चुके हैं। क्या माना जाए कि बीते 4 साल में आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी जिनके पास थी वो इसको निभा पाने में पूरी तरीके से फेल हुए? देखिए मारूफ जी, ये बात नहीं है जी, प्रयास हुए, लेकिन इस प्रयास में बहुत तेजी लाने के समय है। इसीलिए मैंने पिछले 10 दिनों के अंदर 6-7 जगहों में जाकर के मैंने वहां पर निरीक्षण किया। वहां मैंने पाया, अब मैं बताऊं आपसे, चंदर नगर अस्पताल में गया, वहां पर 30 बेड का अस्पताल है, 7 डॉक्टर हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर वहां पर कुल 25 प्रसव हुए। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में एक प्रसव भी नहीं हो रहा है, और 7 डॉक्टर हैं, लेकिन वहां पर रिफर कर देते हैं वहां के लोगों को कई अस्पतालों के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी मरीज, कोई भी माता जो है उसको रिफर न किया जाए, उसका अस्पताल में इलाज हो और उसको अस्पताल के अंदर सब सुविधाएं मिले। ये हम लोगों हमारा प्रयास है। बिल्कुल, आपके प्रयास बिल्कुल अपनी जगह पर है रविदास जी, और क्योंकि आप हमेशा बड़ी बेबाकी से काम लेते हैं और जब भी कोई बात आती है उसको फौरन एक्शन में भी लेते हैं, लेकिन क्या ये माना जाए जब प्रदेश की जनता की सेहत ही ठीक नहीं है तो वो क्यों दोबारा आपको चुन करके लाएगी सत्ता में? देखिए, प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने अस्पतालों में पैसा दिया, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। कुछ अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर अधिकारी ऐसे हैं जो लापरवाही करने का काम करते हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको ठीक से काम करने का काम करें। इसके लिए मैंने एक और नया काम किया है, एक कॉल लाइन सेवा 104 शुरू करने की मैंने आदेश किए हैं। 104 कॉल सेवा जो होगी उसमें स्वास्थ्य विभाग की सब जानकारी प्राप्त होगी, और मैंने कहा कि बहुत जल्दी ये जो 104 सेवा ये शुरू हो, इसमें पूरे प्रदेश की सारे स्वास्थ्य विभाग की जानकारी लोगों को मिले। जो भी शिकायतें हो वो शिकायतें वहां पर आए और उन शिकायतों को हल करने का हम लोग काम करेंगे। जी मारूफ भाई, मुझे बताना आपको ये है, हम लोग दौरा करने के लिए गए, मैंने पूछा मरीज से कि आप कब से भर्ती हैं? उसने कहा हम भर्ती है 5 दिनों से। तो उससे हमने पूछा कि चादर जो बिछाई हुई है ये बदली गई? तो उसने कहा कि 5 दिनों से चादर वही रखी हुई है। तो मैंने ये आदेश किए हैं अधिकारियों को कि एक चादर बदलनी रोज है, बीमार मरीज है, उसकी चादर को 5-5 दिन तक आप बदलते क्यों नहीं है? जब सरकार से पैसा आ रहा है, उसकी पूरी व्यवस्था है, चादरें हैं, तो उसको आप चेंज क्यों नहीं कराते हैं? मैंने ये आदेश किए हैं कि अब सारे सालों के अंदर हर दिन की चादर का रंग अलग होगा। मैंने कहा है जैसे सोमवार को सफेद होगी तो मंगलवार को गुलाबी होगी, बुधवार को नहीं। रविदास जी, आपने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, अलग अलग रंग कर दिए, अलग अलग दिन कर दिए, लेकिन जनता ने जो पिछले 4.5 साल में झेला है, क्या जनता वो सब आगे आने वाले इन 7-8 महीनों में भूल पाएगी? देखिए, हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी काम रह गए हैं उसको समय कम है, लेकिन उसको 3-4 महीने में करके जनता को दिखाएंगे। जब जनता के पास पहुंचेंगे तो जनता को लगेगा कि जो काम 5 साल में होने थे वो काम पूरे हो गए हैं। हम लोगों का ये प्रयास है कि दवा लोगों को फ्री मिले और हर पूरा इलाज फ्री हो, और कोई भी दवा और इलाज के अभाव में किसी की मौत ना होने पाए। जैसे कुछ जिले, पूर्वी जिलों में दिमागी जापानी बुखार आता है, और मैंने ये कहा है कि 15 जिलों के अंदर 16 आईसीयू बने, वहां वैक्सीन हो। पहले से मैंने व्यवस्था करने का काम किया है कि पहले से वहां पर इंतजाम रहे, जैसे ही कोई खबर मिले किसी बच्चे को बुखार है तो उसकी जांच हो, और जांच होने के बाद जो दिमागी बुखार से पिछले 25 सालों में बहुत बच्चों की मौत हुई है, उन बच्चों की मौत की दरों में हम बहुत प्रयास करेंगे कि इस पे बहुत कमी आने का काम हो। जैसे ही मालूम हो, हमने अधिकारियों की बैठक करके उनको ये आदेश किए हैं कि 15 जिलों के अंदर
जहां दिमागी बुखार का प्रकोप होता है वहां पहले से तैयारी की जाए और तैयारी करके जैसे बुखार हो उसकी जांच करके उसका वैक्सीन लगा करके उसका इलाज करने का काम हो और सारे आईसीयू में बच्चों को भर्ती करके उनका तत्काल रूप से इलाज हो ताकि किसी बच्चे की मौत ना होने पाए। किसी बच्चे की मौत ना होने पाए। ये तो सारे सवाल थे जो संबंधित आपके मंत्रालय से थे, लेकिन सरकार की अब तक की वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्हें आप गिनाना चाहेंगे, जिनके बूथे पे सपा की साइकिल लेकर के आप 2017 के चुनाव में जाना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो तमाम वादे पूरा करने का काम किया। हम इससे पहले विधायक थे और हमने ये प्रयास किया, सरकार ने उसको माना और यहाँ पर लखनऊ शहर में गोमती नदी पूरी साफ हो रही है और हमारा ये प्रयास है कि 2-3 महीने के बाद गोमती में हमने अधिकारियों से कहा है कि हम और आप गोमती के तट पर खड़े होकर के गिलास में पानी भर के गोमती का पानी वहीं पर पिए, इतना गोमती साफ होनी चाहिए। हम लोगों का सरकार का ये प्रयास है कि इसी साल बहुत जल्दी से लखनऊ के नागरिक मेट्रो पर सफर करें और लखनऊ के नागरिक मेट्रो पर सफर करने का काम करेंगे। ऐसे ही लखनऊ में कैंसर का अस्पताल बन गया है और ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है। समाज पेंशन योजना के तहत 55 लाख प्रदेश में जो असहाय निराश्रित महिलाएं हैं उनको 500 रुपया प्रति माह पेंशन मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए और 55 लाख लोगों को, महिलाओं को पेंशन मिलने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरा कोटा पूरा हो और जो भी निराश्रित, असहाय, बेबस, लाचार महिला है उसको पेंशन मिले और इसी तरह से जो वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन मिले लोगों को, ताकि कोई व्यक्ति भी जो है उसको जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं वो उस पेंशन के पैसे से माध्यम से दूर होने का काम हो। रविदास जी, योजनाएं बहुत सारी हैं, आज भी बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। क्या ये सही समय है शिलान्यास का, या तो अभी तो हैंडओवर करना चाहिए था जनता को कि भी अब ये सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, अब आप इनको लेकर के बरतिए, ना कि शिलान्यास करिए। अभी आप शिलान्यास करेंगे तो उन योजनाओं को मुकम्मल होने में फिर आगे 5 साल 10 साल लगेंगे। देखिए मारूफ भाई, बहुत पहले से ही शिलान्यास भी हो रहे हैं, लोकार्पण भी हो रहे हैं, लेकिन जो भी काम है वो बहुत तेजी के साथ हो, ये हम लोगों का प्रयास है कि जो शिलान्यास अभी हो रहे हैं वो चुनाव से पहले वो काम पूरे हो जाएं। इसलिए बहुत तेजी के साथ जो है वो हम लोग काम, ये बात हम आपकी मानते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको पहले होना चाहिए था लेकिन अब वो हो रहे हैं, लेकिन हम लोग तेजी के साथ ये प्रयास करेंगे कि बचे हुए महीनों में वो काम पूरे हो और जब हम जनता के पास जाएं तो जो हमने वादे किए थे वो वादे पूरे हो जाएं और जनता को लगे कि योजनाओं का पूरा पैसा विकास के काम में खर्च हुआ है, जनता को उसके घर के बाहर विकास का काम दिखाई पड़े। और हम लोगों का ये प्रयास है कि हर व्यक्ति को रहने का मकान हो, उसको शिक्षा की व्यवस्था हो, उसको दवा की व्यवस्था हो और उसकी जो नागरिक सुविधाएं हैं वो उन लोगों को मिलने का काम हो। इसके लिए लगातार प्रयास करने का काम किया गया है। मकान मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन रविदास जी, कैराना में बीजेपी कहती है कि लोग मकान छोड़ के भाग रहे हैं। कैराना के मसले पर सरकार सवालों के घेरे में है, क्या हालात को इससे बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता था? देखिए मारो भाई, हम इस बात से सहमत हैं कि कहीं पर भी पलायन होना ठीक बात नहीं है। आज जो बिना भय के, बिना डर के हर आदमी को रहना चाहिए, लेकिन कहीं पर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाइयां करी हैं, तत्काल प्रभाव से उसको रोका गया है। लेकिन कुछ लोग, कुछ ताकतें हैं जो जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट करके, हम लोग चाहते हैं कि विकास की बात हो, जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा मिले, बेरोजगारी, महंगाई दूर हो, गरीबी दूर हो, जो करप्शन है। रविदास जी, आप ये मानते हैं कि कैराना में वाकई पलायन हुआ है? पलायन जो है वो कई समय से हो रहा है, ये नहीं एकदम से हो गया हो, एकदम से वो नहीं हो गया है, लेकिन वो जानकारी मिली है, उसके लिए, उसको रोकथाम के लिए पूरी कार्रवाई हो रही है और अब कोई पलायन नहीं हो रहा है।
अब वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे कहा गया है कि आप बिना भय और डर के रहिए, कोई आवश्यकता नहीं है पलायन करने की। और हम लोगों का ये प्रयास है कि लोगों के मन में कोई डर और भय जो लोग पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके मंसूबे सफल ना होने पाए। लेकिन आपकी पार्टी में भी कई मंसूबे बनते हैं और बिगड़ते हैं। अगर ताजा मामला लूं कि मुख्तार अंसार की पार्टी का विलय होता है, फिर फैसला रद्द कर दिया जाता है, क्या माना जाए? क्या चाचा भतीजे की लड़ाई है? क्या कहे कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए मारो भाई, पार्टी में सब कुछ ठीक है जी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ पूरे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का पूरा विश्वास है जी। लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 12 लोग हैं और 2 आदमी की एक राय है और 10 आदमी की एक राय है तो बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो निर्णय हुआ। तो लोकतंत्र में ये अच्छी बात है कि अगर किसी व्यक्ति का अलग भी मत है, अलग भी विचार है, लेकिन फैसला बहुमत के आधार पर होता है। कभी भी कोई एक नेता अपने निर्णय को थोपने का काम नहीं करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में और बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। और अगर आपको मारो भाई याद हो, इस देश में 41 साल पहले देश में आपातकाल लगा था तो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ था। हम लोग 20-20 महीने लगातार आपातकाल में, मैं स्वयं भी जेल के अंदर बंद रहा, माननीय मुलायम सिंह जी भी जेल बंद रहे और उस समय व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम हुआ था। तो लड़ाई इसी बात की थी कि लोकतंत्र हो। कुछ पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन सपा में कैसा लोकतंत्र है रविदास जी के मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है, शिवपाल यादव जी ऐलान कर देते हैं, मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं, अपने एक मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, अगले दिन मुख्यमंत्री मान जाते हैं और फिर उसके बाद जिस पार्टी का विलय होता है उसको फिर नमस्ते कर दी जाती है। तो ये कैसा लोकतंत्र है पार्टी के अंदर? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें अगर मान लीजिए 12 लोग हैं और 2 की एक राय, 10 की एक राय है, तो उसमें मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, सबकी राय ली गई और राय लेने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बहुमत के आधार पर और फिर सर्वसम्मत से ये निर्णय किया कि जो उनकी पार्टी है उसका विलय नहीं होगा। और उसके बाद पूरे आप लोगों ने, मीडिया ने भी उसको बहुत दिखाने का काम किया, तो इसलिए निर्णय हुआ कि ये वो नहीं होगा। लेकिन ये बहुमत के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड में ऐसे निर्णय डेमोक्रेसी में होते रहते हैं। चले होते रहते हैं, लेकिन सपा सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर का, और इसको लेकर के बीजेपी, बसपा, कांग्रेस लगातार तीर पे तीर मारती रहती है कि उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश जैसा कुछ नहीं है, पूरी की पूरी जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। देखिए मारूफ भाई, हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज कायम हो जी। लेकिन हम 4 साल में सुधार भी काफी हुआ है। मैं आपको बताऊं, आपको मालूम भी होगा, इस विभाग का मैं मंत्री हूं। उस विभाग में 2 लखनऊ के सीएमओ की लखनऊ में सरेआम हत्या कर दी गई जी। एक डिप्टी सीएमओ को जो उसके हत्या के आरोप जेल गया, उसकी हत्या कर दी गई जी। तो इतनी खराब व्यवस्था थी कि 22 मंत्री और विधायक बलात्कार को हत्या के आरोप में जेलों के अंदर बंद थे जी। तो इस 4 सालों में सुधार हुआ है, लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं, सुधार की और अधिक आवश्यकता है। उसमें एक कारण यह है कि आधे अधिकारी, पुलिस के आधे अधिकारी बहुत ईमानदारी से, अच्छे ढंग से काम करते हैं, लेकिन आधे अधिकारी ऐसे हैं जो लापरवाही करते हैं, जो भ्रष्ट हैं। तो उन अधिकारियों से भी काम लेना है। जो आधे अधिकारी अच्छे हैं, उन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो बाकी लोगों ने ठीक काम नहीं किए हैं, वो निरंकुश हैं, उन लोगों को धीमे धीमे करके हम लोगों ने ठीक करने का काम करना है। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में ऐसा राज कायम हो कि रात में हमारी बहन और बेटी अगर 12 बजे भी अपने घर पहुंचे तो वो सुरक्षित घर पहुंचे। कोई व्यापारी के हाथ में अगर भरा हुआ नोट है पैसों का तो वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे, और हर व्यक्ति के अंदर
भयमुक्त समाज हो और अपराधियों और माफियाओं और गुंडों में भय कायम हो। हम लोग ये चाहते हैं। रविदास जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि रविदास मेहरोत्रा जी ने एक गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड भी कायम किया है, सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन करना और सबसे ज्यादा बार जेल में जाना। क्या कहेंगे? देखिए मारूफ भाई, मैंने आपसे कहा 41 साल पहले जब इस देश में आपातकाल लगा था और मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा और 41 सालों में जनता की समस्याओं को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के लगातार मैंने संघर्ष किया है। जब कहीं जहां कहीं दमन, जुल्म, तानाशाही हुआ है, वहां पर पहुंच करके हमने संघर्ष करने का काम किया है और 246 बार मैं जेल में गया हूं और सारे मुकदमे, प्रदर्शन के, आंदोलन के, धरना के, सत्याग्रह के सारे मुकदमे हैं। और जब कभी भी जनता की आवाज लगी है, हम लोगों ने वहां पहुंच करके जनता की आवाज के साथ आवाज मिला करके जनता के मुद्दों के लिए, समस्याओं के लिए संघर्ष करने का काम किया है और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। रविदास जी, आखिरी सवाल, क्या ये मान लिया जाए कि 2017 का जो चुनावी मुद्दा है या मुकदमा है वो भी रविदास जी, अखिलेश यादव जी और सपा सरकार जीत जाएगी? देखिए, बिल्कुल रूप से मारो भाई, जो चुनाव हो रहे थे उस चुनाव में अभी तक जो चर्चा हो रही थी कि लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ये बात जाहिर हो गई कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी टिकट बिना पैसे के नहीं लिया गया है। चाहे उनका नेता प्रतिपक्ष का हो और चाहे कोई विधायक हो और चाहे कोई पार्टी का नेता हो, बिना पैसे के टिकट नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि टिकट दिया गया, कोई और बड़ा पूंजीपति आया, उसने अधिक पैसे दिए, उसको टिकट मिल गया। तीसरा कोई और आदमी आया उसी सीट के ऊपर, उसको टिकट मिल गया। तो पूरा प्रदेश जान गया कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो टिकट को बेच करके करप्शन करने का काम कर रही है और जनता में साफ हो गया कि वर्तमान में जो प्रदेश की सरकार है उसने जो विकास के काम, देखिए 4.5 साल में प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक भी करप्शन का आरोप नहीं है। और पहले बीएसपी की मुख्यमंत्री रही हैं, उन पर कितने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, कितने घोटाले हुए हैं और कितने उनके मंत्री आज भी, बहुजन समाज पार्टी के एक मंत्री जो थे इसी विभाग के, हमारे विभाग के, वो आज भी जेल के अंदर बंद हैं। तो पूर्व की सरकारों ने लूट करने का काम किया और वही बीएसपी की सरकार आज टिकट बेचने का काम कर रही है। इसलिए जनता विकास के मुद्दों पर अपनी समस्याओं को किसने हल करा है, किसने वादे पूरे किए हैं, इस पर वोट देगी। और हम लोग ये चाहते हैं कि विकास के नाम पर रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और जो जनता के और मुद्दे हैं उन पर हम लोगों ने काम किया है। उस पर चुनाव हो और उस पर चुनाव होगा तो हम लोग जीतने का काम होगा। बहुत शुक्रिया रविदास मेहरोत्रा जी, बड़ी बेबाकी से अपने तमाम बातें आपने रखी। तो ये थे रविदास मेहरोत्रा जी, राज्य मंत्री हैं, अभी कमान संभाला है और लगातार अपनी बातों को लेकर के सामने आते रहे और उनका कहना है कि अखिलेश यादव की छवि साफ सुथरी है और उसके जरिए उस साइकिल के पर बैठ करके 2017 की कमान फिर से संभाल लेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और प्रेस क्लब में अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।